एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि पूर्णिमा का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है दुनिया में। पूर्णिमा को चाहे कोई बुद्ध को माने या न माने, पूर्णिमा को सभी मनाते हैं। पूर्णिमा के दिन उपवास रखते हैं, ध्यान साधना में अपना समय बिताते हैं, धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, धर्म स्थलों पर जाते हैं। पूर्णिमा इतना महत्वपूर्ण दिन क्यों है, इसके संबंध में क्या कहानी प्रचलित है? क्योंकि हम बात बुद्ध की कर रहे हैं, इसलिए बुद्ध के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि 563 ईसा पूर्व बैसाख की पूर्णिमा के दिन राजकुमार सिद्धार्थ कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी वन में शाल वृक्ष के नीचे खुले आकाश में उनका जन्म हुआ था। ऐसा उनके संबंध में कहा जाता है कि उस दिन बैसाख की पूर्णिमा थी। और जब वो 35 वर्ष के हुए, खोज पर निकले, ध्यान की खोज में, अपने को जानने और समझने की खोज में, तो जब वो 35 वर्ष के हुए थे, 528 ईसा पूर्व, उस दिन भी बैसाख की पूर्णिमा ही थी। बोध गया में बोधि वृक्ष पीपल के नीचे सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, बोधि तत्व की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस दिन भी बैसाख की पूर्णिमा ही थी, ऐसा उल्लेख है किताबों में, ग्रंथों में। और जिस दिन महापरिनिर्वाण हुआ, यानी जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, 483 ईसा पूर्व, उस दिन भी बैसाख की पूर्णिमा का ही दिन था। और कुशीनगर शाल वृक्ष के नीचे ही खुले आसमान में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, ऐसा उल्लेख है किताबों में। यानी पूर्णिमा के दिन ही पैदा हुए, पूर्णिमा के दिन ही उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने शरीर को त्यागा, ऐसा कहानी कहती है। इसके अलावा नानक हैं, इसके अलावा रविदास हैं, और भी संतों के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा उल्लेख है कि पूर्णिमा का दिन शुभ है। पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ, उन्होंने शरीर धारण किया इस दुनिया में, ऐसा उल्लेख है। अब प्रश्न जो इन्होंने पूछा है कि पूर्णिमा का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पूर्णिमा का अर्थ पूर्ण। पूर्णिमा की शुरुआत होती है पूर्ण से। पूर्ण यानी पूरा, पूर्ण यानी सम्यक। यह एक उल्लेख है, यह संबंध बताता है कि चांद उस दिन पूर्ण हो जाता है। वैसे हम चांद को कभी बिल्कुल नहीं देख पाते आसमान में, कभी बहुत थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा होते 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 एक दिन वो पूर्ण हो जाता है। यह भी एक मनुष्य के जीवन यात्रा की तरह ही है कि पहले वो नहीं होता, फिर वो होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, छोटा छोटा होता है, जरा जरा होता है,
धीरे धीरे वो बढ़ता है, फैलता है, फूलता है और एक दिन वो पूर्ण हो जाता है। इसी तरह मनुष्य जब पैदा होता है तो पहले छोटा होता है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है और निरंतर अभ्यास से, प्रयास से, चिंतन मनन से एक दिन वो पूर्ण हो सकता है। एक दिन वो विद्या लिए हुए अज्ञानता के अंधेरे को पार करते हुए ज्ञानी हो जाता है, प्रकाशमयी हो जाता है, उसके अंदर पूर्ण प्रकाश खिल जाता है। इस पूर्ण प्रकाश को हमने बुद्ध की प्रतिमाओं में उनके सर पर स्वर्ण कमल को खिलते हुए देखा है। यह स्वर्ण कमल इस बात का प्रतीक है कि अंदर रोशनी प्रकट हो गई है, ज्ञान प्रकट हो गया है, पूर्णता प्राप्त हो गई है। यह हजारों बत्तियों की रोशनी, सहस्त्रार कमल इसको कहा जाता है, अलग अलग नामों से व्यक्त किया जाता है। जैसे हजारों पंखुड़ियां खिल गई हो, रोशनी जगमगा गई हो। यह ज्ञान की रोशनी है। अंधकार खत्म हो जाता है, मिट जाता है। आदमी आधा अधूरा नहीं रहता, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। यह पूर्णता पूर्णिमा के रूप में प्रदर्शित की जाती है। यह संकेत है कि ज्ञान प्रकट हुआ है। यह संकेत है कि अज्ञान छट गया है, अज्ञानता का अंधेरा। जिस दिन पूर्णिमा की रात होती है उस दिन अंधकार नहीं होता। और वैसे रात इस बात का संकेत है कि अंधकार है। अंधकार, अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, ठोकर लगती है, डर लगता है, भय लगता है। और यह डर लगना, भय लगना, मृत्यु से भयभीत रहना, यह इस बात का प्रतीक है कि अंधकार है, अज्ञानता है। और जिस दिन पूर्णिमा का चांद निकलता है उस दिन अंधकार नहीं होता, उस दिन प्रकाश होता है। यह संकेत है ज्ञान का, यह संकेत है अत्तो दीपो भवो का। यह संकेत है कि अब अज्ञानता मिट गई, अब अंधकार चला गया, अब जीवन से डर चला गया, अब जीवन से भय चला गया, अब किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहा। बंधन अज्ञानता का प्रतीक है। और जब जब मनुष्य बंधन में रहता है तब तब वह अज्ञानी रहता है। बंधन का अर्थ ही है अज्ञान, बंधन का अर्थ ही है अविद्या। कोई व्यक्ति बंधन में कब होता है? किसी व्यक्ति को हम बेड़ी लगाकर बंधन में कब रखते हैं? कब हम किसी व्यक्ति को जेल में डाल देते हैं? कब हम किसी व्यक्ति को कन्फाइन कर देते हैं, उसको हाउस अरेस्ट कर देते हैं? जब हमें उससे खतरा होता है, जब हम डरे हुए भयभीत होते हैं, तब जेल, तब जो भयभीत होना है, डरा हुआ होना है, यह कन्फाइन करना है, यह हाउस अरेस्ट करना है, यह सब कुछ होता है जब डर होता है, भय होता है, अज्ञान होता है। बंधन तब पड़ता है। इसीलिए इस संसार में बुद्ध भवबंधन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भवचक्र का इस्तेमाल करते हैं। यह भवबंधन, यह भवचक्र, यह अज्ञानता की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्मों जन्म इस भवसागर में फंसे रहना, उलझे रहना,
बंधन इस बात का प्रतीक है कि अज्ञानता है, अंधकार है, रोशनी नहीं है जीवन में ज्ञान की। अभी जीवन में बंधन है, इसका अर्थ है कि अभी यहां से, इस संसार से मुक्त नहीं हुए। बंधन है इस बात का प्रतीक है कि हम अज्ञानी हैं, अभी हमें ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान का ढकोसला जरूर हम करते हैं कि हमारे पास डिग्रियां हैं, हमारे पास इतने लोगों का हुजूम है, हम इतने लोगों के नेता हैं, हम इतने लोगों को गाइड करते हैं, हम इतना जानते हैं। ये सब हम दावा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बंधन मिटता नहीं। हम बंधन में हैं, हम अधूरे हैं। और अधूरा होना इस बात का प्रतीक है कि हम बंधन में हैं। जिस दिन हम पूर्ण होते हैं उस दिन हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। और जिस दिन हम पूर्ण होते हैं उसी दिन अज्ञानता का अंधेरा मिट जाता है। और जिस दिन हम पूर्ण होते हैं उसी दिन हम निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जब हम पूर्ण हुए तभी हम भगवान हुए। यह भगवान शब्द ऐसे ही नहीं आया। यह भगवान शब्द एक जगह इसका उल्लेख किया गया है। भगवती नेत नाम मातरा, न पितरा न भातरा, न समण ब्राह्मण ही, न देवता ही कत। भगवती नेत नाम मातरा, माँ ने नहीं दिया यह भगवान नाम, न पिता ने दिया, न दादा दादी ने दिया, नाना नानी ने दिया, न भाई बंधुओं ने दिया, न किसी ब्राह्मण ने दिया, किसी श्रवण ने दिया, न किसी देवता ने दिया। यह भगवान कहां से शब्द आया? भगवान का अर्थ होता है भग, भगवान। भग या भग यानी भंग करना, नष्ट करना। क्या नष्ट करना? मन में जो बुद्ध कहते हैं षडायतन। ये 6 आयतन हैं, 6 खिड़कियां हैं, 1 मन और 5 इंद्रियां। ये 6 विकार जिनसे सब कुछ ही होता है, जिससे इस पूरे संसार उपार्जित होता है, जिससे यह पूरा संसार निकलता है, जिससे हम यहाँ अपने जीवन को जीते हैं, यहाँ सब कुछ इकट्ठा करते हैं। तृष्णा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, लोभ, अहंकार, वासना, इच्छाएं, यह सब इन 6 विकारों से निकलते हैं। और जिसने मन के इन विकारों को, इन वासनाओं को नष्ट कर दिया, जिसने राग, द्वेष, मोह, लोभ, अहंकार, तृष्णा को नष्ट कर दिया, वह अरहत हो जाता है, वो बुद्ध हो जाता है। इसलिए तथागत को भगवान कहा गया। यह भगवान शब्द तभी आया कि सब भंग हो गया, सब नष्ट हो गया। और क्या नष्ट हो गया? राग नष्ट हो गया। भग रागोती, भग दोषोती, भग मोहोती, यानी जितने भी विकार हैं सब भंग हो गए, सबका नाश हो गया। तब भगवान बनता है और मनुष्य भगवान बन जाता है। फिर उसको मनुष्य नहीं कहते, फिर उसको हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं। वह मनुष्य रूप में दिखाई देता है, लेकिन मनुष्य रूप के अलावा, निर्माण काय के अलावा, फिर वो और 2 कायों में अपने को प्रदर्शित करता है। वो 2 कायों में भी दिखाई देता है। वो 2 काय कौन सी हैं? एक संभोग काय, एक धम्म काय यानी सत्य काय यानी ब्रह्म काय। जब इन 3 रूपों में वो एक साथ दिखाई देता है तब हम कहते हैं उसे भगवान। ये भगवान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कोई भगवान नहीं हो जाता। भगवान का अर्थ है सब भंग हुआ। भगवान का अर्थ है कि अब वह पूर्ण हुआ, सम्यक हुआ। और यह पूर्णता, यह पूर्णिमा का प्रतीक है। जब चांद पूर्ण हो जाता है, पूर्णिमा, जब चांद पूर्ण हो जाता है तब रोशनी प्रकट हो जाती है। रोशनी से संपूर्ण जगत प्रकाशमय हो जाता है।
इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम अपने दीपक को खोजो, अत्तो दीपो भव। तुम रोशन हो जाओ, तुम रोशनी तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए, तुम रोशन रूप हो जाओ। और जो भी रोशन रूप हुआ, जो भी पूर्ण हुआ, मुक्त हुआ, वही ज्ञानी हुआ, वही ध्यानी हुआ, वही ब्राह्मण हुआ, वही पंडित हुआ। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से इन शब्दों को हमें विस्तार से बताया है। पूर्णिमा इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ बाहरी रूप से पूर्णिमा को मना लेना, बाहरी रूप से चांद को देख लेना, बाहरी रूप से चिंतन मनन कर लेना, बाहरी रूप से उपवास कर लेना, इससे जीवन में क्रांति घटित नहीं होती, इससे जीवन में मुक्ति नहीं मिलती, इससे भवबंधन से आजादी नहीं मिलती। सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही नहीं, पूर्णिमा का तो प्रतीक है। पूर्णिमा का दिन प्रतीक है इस बात का कि जब चांद नहीं था, नहीं से पूरा खिल सकता है, नहीं से थोड़ा थोड़ा करके पूरा खिल सकता है। तो एक दिन हम भी नहीं थे, अब हम धीरे धीरे बड़े हैं, तो एक दिन हम भी पूर्ण हो सकते हैं, एक दिन हम भी पूरे खिल सकते हैं, एक दिन हम भी भगवान बन सकते हैं, एक दिन हमें भी निर्वाण मिल सकता है, एक दिन हमारे अंदर भी वो रोशनी प्रकट हो सकती है। यह पूर्णिमा, पूर्णिमा प्रतीक है मनुष्य की उस इंतहा की, उस उद्देश्य की, उस लक्ष्य की। पूर्णिमा लक्ष्य को बताता है कि यह लक्ष्य है। लेकिन एक दिन पूर्णिमा मना लेना और बाकी दिनों में अपने जीवन को तृष्णा से, राग से, वासना से भरे रखना और इस संसार में दौड़ते रहना, इससे भवबंधन से मुक्ति नहीं मिलती, इससे बंधन से मुक्ति नहीं मिलती, इससे अज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। अज्ञान से मुक्ति मिलती है जब प्रकाश प्रकट हो, और प्रकाश प्रकट होता है जब हम रोज रोज प्रयास करते हैं। हमारे रोज का प्रयास एक दिन पूर्णिमा खिल जाती है, एक दिन पूर्णिमा का दिन आ जाता है। रोज के प्रयास से आता है। रोज रोज चांद धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, एक दिन प्रकाशमय हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, खिल जाता है, रोशनी प्रकट हो जाती है, अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। वो एक दिन में नहीं होता। सिर्फ पूर्णिमा के दिन उपवास कर लेना, पूर्णिमा के दिन ही उपोषित कर लेना, इतना काफी नहीं है। इसीलिए बुद्ध हमें बहुत स्पष्ट चेतावनी भी देते हैं। वो चेतावनी धम्मपद में दर्ज है कि कसाई वस्त्र पहन लेना, सर घुटा लेना, भिक्षु का भेष बना लेना, इतने से ही मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है जब हम अभ्यास करते हैं, नियम संयम में रोज रोज रहते हैं, पल पल क्षण क्षण रहते हैं, मन की निगरानी करते हैं 24 घंटे। नियम, संयम, अनुशासन, विनय, शील, जितने भी नाम हैं, ये सब नाम हमारा एक बाहरी चार दीवारी है। हमें अपने को उस चार दीवारी के अंदर रखना है, और जब ये चार दीवारी टूट जाती है तभी मनुष्य संसार में उलझ जाता है। पहली बात है चार दीवारी में अपने को रखना, फेंसिंग करना, और फिर उस चार दीवारी में रखकर उन नियम, संयम, अनुशासन, विनय में रहकर शील का पालन करके आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना।
तब हम पूर्णिमा तक पहुंचते हैं, तब हम पूर्ण होते हैं, तब हम कहते हैं अत्तो दीपो भव, दीपक प्रकाशित हो जाता है। पूर्णिमा अंदर प्रकट हो जाती है, अंदर आंख बंद करके रोशनी प्रकट हो जाती है। अज्ञानता का अंधेरा नहीं रहता, अविद्या नहीं रहती। विद्या रोशनी है, अविद्या अंधेरा है। अज्ञान अंधेरा है, ज्ञान रोशनी है। संसार का बंधन अंधेरा है, संसार से मुक्ति पूर्णिमा है, निर्वाण है, मुक्ति है। यह सब की शुरुआत होती है जब हम पहला कदम उठाते हैं। पहला कदम है श्रद्धा, पहला कदम है श्रद्धा कि हां कोई है, कोई है जिसकी ओर हम कदम बढ़ाते हैं, कोई है जिससे हमें मिल सकता है, कोई है जिससे हमें अपना पता चलता है, कोई है जिससे हमें ज्ञान का पता चलता है, कोई है जो हमसे ऊंचा है, हमसे बड़ा है। तब श्रद्धा पैदा होती है। अगर हम किसी को माने ही ना, किसी को अपने से बड़ा माने ही ना, तो श्रद्धा थोड़ी पैदा होगी, विश्वास थोड़ी पैदा होगा, अदब थोड़ी पैदा होगा। कोई हमसे बड़ा है, हम उसका अभिवादन करते, उसको नमन करते, उसके आगे झुकते हैं। कोई हमसे बड़ा है जिससे हम ज्ञान ले सकते हैं। कोई हमसे बड़ा है जो इस बात का प्रतीक है कि हम छोटे हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें कम पता है, हमारे अंदर दुर्गुण हैं। कोई हमसे ऊंचा है, इस बात का प्रतीक है कि हम अधूरे हैं, वह पूर्ण है। तब श्रद्धा पैदा होती है, तब पहला कदम उठता है, तब विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ हम उस तक पहुंचते हैं, उसकी शरण में जाते हैं। इसको बुद्ध कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। पहले तुम इस बात को स्वीकार तो करो कि कोई बुद्ध है। बुद्ध का अर्थ होता है पूर्ण होना, बुद्ध का अर्थ होता है सम्यक होना, बुद्ध का अर्थ होता है भगवान होना, बुद्ध का अर्थ होता है वह जो सबसे ऊपर है, जिसको देवता नमन करते हैं, जिसको सभी लोगों का ज्ञान है। तभी तो कहा जाता है नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वो जानकार हैं, इस लोक के भी और उस लोक के भी। यह जो जानकार होना है, यह जानकार होना कोई बाहर से जानकारी इकट्ठी करना नहीं है, किताबों के माध्यम से या सुन लेने के माध्यम से या मात्र चिंतन मनन कर लेने से। यह जो जानकारी होना है, जो जानकार होना है, यह अनुभव है, यह आंतरिक अनुभव है। इसी आंतरिक अनुभव को हम आध्यात्म की पराकाष्ठा कहते हैं। जिसको आध्यात्मिक अनुभव हुए वही पूर्ण हुआ, उसी के अंदर पूर्णिमा प्रकट होती है। पूर्णिमा यानी प्रकाश प्रकट हो गया, ऐसा प्रकाश जो कभी भी फिर नष्ट नहीं होता, जिसके लिए फिर कभी कोई सूरज के निकलने की या चांद के निकलने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो पूर्णिमा हम देख रहे हैं, यह पूर्णिमा तो कल को परसों को फिर विदा हो जाएगी, धीरे धीरे रोशनी खत्म हो जाएगी, फिर अंधेरा संसार में व्याप्त हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी। लेकिन जब पूर्णिमा अंदर प्रकट हो जाती है, फिर किसी भी प्रकार की चांद की, सूरज की जरूरत नहीं होती, फिर तो पूर्णता हो गई। पूर्णिमा यानी पूर्णता, वह पूर्णता जो हमेशा के लिए हो गई। इसको बुद्ध कहते हैं कि एक ऐसी खिड़की है जिसके लिए सूरज और चांद की जरूरत नहीं है, वहां तो वैसे ही रोशनी है, बिना सूरज और बिना चांद के रोशनी है। हम कभी भी उस खिड़की तक नहीं पहुंच पाए। बुद्ध कहते हैं कि ऐसी खिड़की है। तो पूर्णिमा जब प्रकट हो जाती है अपने अंदर, तब वह खिड़की खुल जाती है, जिसके बाद फिर किसी सूरज की ज़रूरत नहीं, फिर उसके बाद किसी चांद की ज़रूरत नहीं, किसी तारे की ज़रूरत नहीं।
जहाँ जगमगाहट, जहाँ रोशनी हमेशा के लिए है, कभी न खत्म होने वाली रोशनी, इसी रोशनी को हम पूर्णिमा कहते हैं। तो अभी जो पूर्णिमा है, ये कल नहीं होगी। यह तो सिर्फ एक संकेत है कि जब अपने अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है, तब पूर्णिमा हो जाती है, तब पूरा संसार प्रकाशमान हो जाता है, तब हम भगवान की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं। सब उस रोशनी में सब जल जाता है, उस चिंगारी में सब जल जाता है, सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। यह असली पूर्णिमा है। और यह असली पूर्णिमा, यह बाहर की पूर्णिमा नहीं है। यह असली पूर्णिमा के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस पूर्णिमा को पाने के लिए बुद्ध ने अथक प्रयास किया है, और बुद्ध का प्रयास बुद्ध की जीवनी से जीवंत हो जाता है। तो बात इतनी ही नहीं है कि पूर्णिमा के दिन उपोषित कर लेना, उपवास कर लेना, ध्यान साधना कर लेना। हमें निरंतर अभ्यास करना है। ऐसे ही जैसे कभी चांद नहीं था आकाश में, फिर धीरे धीरे चांद प्रकट होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और एक दिन पूर्ण हो जाता है, पूर्णिमा हो जाती है। ऐसे ही हमने भी निरंतर अभ्यास करना है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन हमारे अंदर भी पूर्णिमा खिल जाएगी, और हम भी मुक्त हो जाएंगे। हम भी निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। यह पूर्णिमा है। नमो बुद्धाय।